दोस्तों आज के वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 16 के बारे में। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 16 का संबंध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े जो भी वर्ग हैं उनके उत्थान और संरक्षण संबंधित जो भी अनुच्छेद है, जो भी प्रावधान है, सब के सब भारतीय संविधान के भाग 16 में किए गए हैं और भाग 16 का संबंध यही सब चीजों से है। तो दोस्तों अगर इससे संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। अब दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के हिसाब से लोकसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों में एसटी और एससी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दे सकती है। तो दोस्तों अभी आप लोग सुनते होंगे कि मतलब लोकसभा में आरक्षण देने की सरकार बात कर रही है, आरक्षण मिलना चाहिए, तो यही संविधान के अनुच्छेद के तहत ये सब बातें की जाती है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार अगर लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य का पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तब राष्ट्रपति 2 सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों भारत के 104वें नंबर के संशोधन के द्वारा इसे अब निष्प्रभाव कर दिया गया। मतलब ये प्रावधान अब भारतीय संविधान के 104वें संशोधन के द्वारा इसे अब खत्म कर दिया गया। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्यों की जो विधानसभा है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मतलब दोस्तों ये चीज नोट कर लीजिए, लोकसभा में अगर आरक्षण की अगर बात हो सकती है तो अनुच्छेद कौन सा है, 330 के तहत आरक्षण के हो सकता है बताया गया है। और वही चीज राज्यों के मामले में अनुच्छेद 332 में बताया गया है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार अगर अलग अलग राज्यों की विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों का अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तो राज्यपाल 1 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन फिर दोस्तों बता दूं कि भारतीय संविधान के 104वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 333 के निष्प्रभाव कर दिया गया। मतलब कि दोस्तों इस जो भाग का जो अनुच्छेद है 331 और 333 दोनों का दोनों अब उसे हटा दिया गया है, मान के चलिए, भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों इसके बाद इस भाग का प्रमुख अनुच्छेद 335 है। दोस्तों इसके अनुसार से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जो भी इनका कार्यकाल है इनमें काम को बिना प्रभावित हुए इसमें एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दोस्तों एक चीज बता दूं कि जो भी आरक्षण का प्रावधान किया है ना उसमें एक चीज जोड़ा जाता है कि आरक्षण ऐसा दिया जाए ताकि वहां का काम धाम कोई भी प्रभावित ना हो। ऐसा ना हो कि किसी को भी दे दे और वहां का काम डिस्टर्ब हो जाए। इसका जो भी वर्णन है वो अनुच्छेद 335 में किया गया है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 336 के अनुसार से आंग्ल भारतीय लोगों को राज्यों या संघ किसी के सेवाओं में अकारण वंचित इस नाम से नहीं किया सकता है कि वो आंग्ल भारतीय से संबंधित है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए, अब एबीसी लग गया मतलब नया जुड़ा है, उसमें अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए। जो अनुच्छेद 338 है ना उसमें अनुसूचित जाति से संबंधित है, केवल अनुसूचित जाति है 338 में, और 338 ए में अनुसूचित जनजाति है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा तो आपको और याद रखने में सुविधा होगा। शुरू में अनुसूचित जाति है और जो ए आया है 338 ए मतलब उसमें अनुसूचित जनजाति है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार से अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा फिर से एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 338 में 338 ए के नाम से। इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाएगा। दोस्तों इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। जो अनुसूचित 338 जो मूल संविधान में था उसमें अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण के लिए बात थी, और जो 2003 में जो संशोधित करके जो आया 338 ए इसमें अनुसूचित जनजाति है। दोनों में अंतर बस यह है कि एक शुरू में अनुसूचित जाति बस था और बाद में जो जोड़ा गया उसमें अनुसूचित जनजाति है।
और दोस्तों इसके बाद में 102वें नंबर के संविधान संशोधन 2018 के द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 में एक और नया सेक्शन जोड़ दिया गया। उसमें यह प्रावधान किया गया कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन का प्रावधान कर दिया गया। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए, 338 जो मूल था उसमें केवल अनुसूचित जाति था। 338 ए बोलिए क बोलिए बात एक ही है, उसमें अनुसूचित जनजाति रहा, और 338 ख बोलिए या बी बोलिए जो भी रहे उसमें आपका क्या था, पिछड़ा वर्ग है। अब दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 339 मतलब 339 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक रिपोर्ट, एक प्रतिवेदन देने की व्यवस्था की गई है, ताकि समय समय पर वह तय किया जा सके कि उनका कितना ज्यादा विकास हो रहा है। और दोस्तों अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए और उनके कल्याण के लिए जो भी रिसर्च किया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में कहा गया है और इससे संबंधित आयोग बनाने की बात की गई है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार से राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ताकि बाद में ऐसा भी होता है कि उस वक्त तो मूल संविधान के बनते समय तो अनुसूचित जातियां चिन्हित थी, लेकिन बहुत सारी बाद में ऐसी जातियां आएगा जो अनुसूचित जाति के दायरे में आ सकती हैं लेकिन उसे चिन्हित नहीं हो पाया। तो राष्ट्रपति को ये शक्ति दे दी गई कि वो जिनको अगर चाहे उन्हें अनुसूचित जाति घोषित कर दे और वो अनुसूचित जाति का पूरे की पूरी सुविधा का हकदार बन जाएगा। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। इसका भी ठीक वैसे ही लाभ लेंगे जैसे अनुसूचित जाति में था। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करेंगे, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से संविधान का ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों से संबंधित जो ये भाग है ये कंप्लीट होता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।